गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब ऑफिशियल चैनल ऑनलाइन स्टडी वर्ल्ड में। पिछले क्लास में हमने आपको क्यूब के विषय में जानकारी दी, उस पर आधारित प्रश्न बताए हमने आपको, क्यूब के सारे प्रकार बताए हैं, सभी जानकारियाँ दी मैंने आपको। आज मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहा हूँ जो पिछले क्लास में हमने बताया आपको, और फिर उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्यूब से। क्यूब में होता क्या है? क्यूब का लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों जो है वो इक्वल होता है, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होता है? बराबर होता है। क्यूब का आकार कैसा होता है? क्यूब का जो आकार होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, यानी कि त्रिबिंबीय आकार का होता है ये। यानी कि ये त्रिबिंबीय आकार का होता है। ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये त्रिबिंबीय आकार का होता है। क्यूब में क्या क्या होता है? क्यूब में कॉर्नर होता है, एज होता है, सरफेस होता है और सेंटर होता है। क्यूब के कॉर्नर की संख्या कितनी होती है? 8। एज और साइड यानी कि एज या भुजा, इसकी संख्या होती है 12। सरफेस कितने होते हैं? सरफेस होते हैं 6। और सेंटर, कोई भी ऑब्जेक्ट का सेंटर 1 होता है, तो ये 1 हो गया सेंटर आपका। ठीक है। क्यूब के प्रकार कितने होते हैं, यानी कि अब हम बताएंगे आपको टाइप्स ऑफ क्यूब। पिछले क्लास में भी हमने आपको बताया था। एक हो जाता है कॉर्नर क्यूब, एक हो जाता है कॉर्नर क्यूब। कॉर्नर क्यूब आपका ये हो गया, ये हो गया कॉर्नर क्यूब। फिर मिडिल क्यूब आता है। मिडिल क्यूब हो गया आपका ये देख लीजिए, ये मिडिल क्यूब हो गया, ये मिडिल क्यूब, ये यानी कि जिस पे एम लिखा हुआ है वो आपका मिडिल क्यूब है, जिस पे सी लिखा हुआ है वो सेंटर क्यूब है, कॉर्नर क्यूब है। ठीक है। फिर आता है एक टाइप्स में सेंटर क्यूब। सेंटर क्यूब जिसको हमने डॉट डॉट करके दिया है वो आपका सेंटर क्यूब है। सी से कॉर्नर भी हो रहा था और सी से सेंटर भी हो रहा था, तो हमने डॉट से इसको डिनोट कर दिया, सूचित कर दिया कि ये वाला जो है आपका सेंटर क्यूब है। फिर आता है इनर क्यूब। ठीक है। यानी कि ये 4 टाइप्स होते हैं। कॉर्नर क्यूब में होता क्या है? कॉर्नर क्यूब के 3 सरफेस जो है वो रंगीन होते हैं। मिडिल क्यूब के 2 सरफेस रंगीन होते हैं। देख लीजिए यहाँ पे मिडिल क्यूब के एक ये सरफेस और ये सरफेस 2 रंगीन है। कॉर्नर क्यूब का देखिए ये 3 सरफेस रंगीन है, मिडिल क्यूब का ये 2 सरफेस रंगीन है, और सेंटर क्यूब का देख लीजिए, सेंटर क्यूब में सिर्फ एक ही सरफेस रंगीन होगा ऊपर से। ठीक है। और ये हो गया इनर क्यूब। इनर क्यूब जो यानी कि ये कलरलेस होता है, इसका कोई भी सतह रंगीन नहीं होता है, यानी कि ये विदाउट कलर होता है, कलरलेस होता है, रंगहीन होता है ये। ठीक है। तो ये आपका इनर क्यूब हो गया। क्यूब के टाइप्स हो गए। अब हम इसको, प्रश्न आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा कि एक 4 सेंटीमीटर का क्यूब दे दिया गया है, बड़ा क्यूब दे दिया गया है। अब उसको बोला जा रहा है कि 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड करना है। ठीक है। तो आप उसको कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए आपको फार्मूला निकालना पड़ेगा, और उसमें पूछा जाएगा कि अगर हम टुकड़ा करते हैं तो वैसे क्यूब की संख्या बताएं जिसकी 2 सतह रंगीन है। तो जैसे ही 2 सतह बोलेगा तो आपके दिमाग में डायरेक्ट आ जाएगा मिडिल क्यूब। अगर 3 सतह बोलेगा तो कॉर्नर क्यूब आ जाएगा। और अगर सेंटर क्यूब, यानी कि अगर पूछता है कि सिर्फ एक सतह रंगीन हो वैसे क्यूब की संख्या बताइए, तो ये सेंटर क्यूब हो जाएगा। और अगर आपसे पूछेगा कि वैसे क्यूब की संख्या बताइए जो रंगहीन है, तो वो इनर क्यूब आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो कॉर्नर क्यूब की संख्या होती क्या है? कॉर्नर क्यूब की संख्या, यानी कॉर्नर की संख्या टोटल 8 होता है। टोटल 8 होता है। कॉर्नर की संख्या टोटल 8 होता है। 8 होता है। तो आप देखेंगे कि कॉर्नर क्यूब हमेशा जो है 3 कलर से, जो यानी कि सरफेस इसका जो है 3 साइड से रंगा हुआ होता है। तो जब भी आपसे पूछे क्वेश्चन में, कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछे आपसे, अगर ये पूछा जाए कि एक क्यूब दिया गया है जिसका साइड 5 सेंटीमीटर है, और उसको 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब में डिवाइड किया जाए, और उसके बाद आपसे अगर पूछा जाए कि उसमें से ऐसे कितने क्यूब हैं जिसकी सतह 3, यानी कि 3 सतह जो है वो रंगीन है, तो आप डायरेक्ट आंसर बताइएगा कि 8। यानी कि 3 कलर से जो रंगा हुआ होता है वो, ये देखिए, एक यहाँ पे रंगा हुआ होगा, एक यहाँ पे होगा, ये भी कॉर्नर ही है। यानी कि 2 आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आप एज्यूम करके देख लीजिए। फिर 2 यहाँ पे हुआ है, एक इसके पीछे आपको एज्यूम करना पड़ेगा, एक इसके नीचे होगा। ठीक है। यहाँ पे भी एक होता है, यानी कि ऊपर 4 होता है और नीचे 4 होता है, यानी कि टोटल जो है 8 हो जाएगा आपका। फिर आपसे अगर पूछा जाता है कि वैसे क्यूब की संख्या बताइए जिसकी 2 सतह रंगी हुई है, तो आप एक बात आप जानते हैं कि मिडिल क्यूब जो है वो क्या होता है? वो साइड पे होता है।
मिडिल क्यूब कहाँ पे होता है? साइड पे होता है। और टोटल साइड कितनी है, एज कितना है क्यूब में? टोटल एज 12 है, तो टोटल एज यहाँ पे 12 है। और फिर n-2 कर देंगे, n-2 कर देंगे क्योंकि हमको मिडिल क्यूब निकालना है। तो यहाँ से एक छोड़ेंगे, फिर यहाँ से छोड़ेंगे, तो ये यहाँ पे कर देंगे n-2। यानी कि अगर मिडिल क्यूब निकालना हो तो ये फार्मूला का हम यूज करेंगे, 12 इंटू n-2। और अगर आपसे सेंटर क्यूब पूछा जाएगा तो सेंटर क्यूब कहाँ पे रहता है? सरफेस पे रहता है, सरफेस पे रहता है। सरफेस की संख्या कितनी है? 6 है। तो अगर सेंटर क्यूब आपसे पूछा जाए तो 6 इंटू n-2 के होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ से भी एक छोटा, यहाँ से भी एक n-2 यहाँ से भी लेंगे, n-2 यहाँ से भी लेंगे, तो n-2 यानी कि n-2 के स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो सेंटर क्यूब यहाँ से, इनर क्यूब का अगर पूछा जाए आपसे तो n-2 के होल क्यूब कर देंगे। इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि वैसे क्यूब की संख्या बताएं जिसकी एक भी सतह रंगी हुई नहीं है, यानी कि जो रंगहीन है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और n को अगर निकालना कैसे, n जो क्या होता है, अगर ये यहाँ पे मानिए कि 1 सेंटीमीटर का छोटा छोटा क्यूब हमको निकालना है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का छोटा छोटा क्यूब निकालना है, तो n होता है टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब इन वन रो या कॉलम, या तो रो में या तो कॉलम में, किसी में भी आप कर सकते हैं। तो अगर आप मानिए इस तरीके से भी कर सकते हैं, साइड ऑफ n अगर निकालना है आपको तो साइड ऑफ बिग क्यूब साइड ऑफ अपॉन साइड ऑफ ए स्मॉल क्यूब। मानिए कि अगर ये एक क्यूब दे दिया गया बड़ा सा जिसकी साइड जो है 4 सेंटीमीटर, अब 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब काटे गए हैं। अब 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब काटे गए हैं, तो n की संख्या अगर पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है, टोटल कितना है यहाँ पे? 4 है। बड़े क्यूब की जो साइड है वो क्या है? वो 4 है। और छोटे क्यूब की कितना है? 1 है, तो ये 4 आ जाएगा। अगर यहाँ पे ये अगर 2 सेंटीमीटर होता, इस तरीके से होता, ये अगर इस तरीके से होता, अगर ये इस तरीके से होता तो 4/2 हो जाता, तो ये 2 हो जाता, n की संख्या 2 हो जाता, ठीक है। इस तरीके से आपको निकालना है। यहाँ पे टोटल क्यूब की संख्या कितनी है? यहाँ पे रो में 1 2 3 4। और आपसे पूछा जाए कि ऐसे अगर हम 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो कितने क्यूब बनेंगे हमारे, छोटे छोटे कितने क्यूब बनेंगे। तो बस क्या करना है कि ये 3 साइड से इसको कट करते हैं, तो 4 इंटू कितना सेंटीमीटर का है? 4 सेंटीमीटर का है। 4 इंटू n कितना आएगा? यहाँ पे 4/1 कर देंगे तो 4 आएगा। तो फिर कर देंगे 4 इंटू 4, यानी कि 4 चक 16, 16 चक 64, 64 आ जाएगा। यानी कि n क्यूब करेंगे तो फिर आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो आप इतना देख लीजिए। आगे अब हम क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। सबसे पहले आप इसे पॉज करके देख लीजिए, फिर इसके बाद हम आपको क्वेश्चन आगे बता रहे हैं। ये क्वेश्चन है आपका, आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है इस तरीके से। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन की सभी सतहों को नीले रंग से रंग दिया जाता है। इसे 1 सेंटीमीटर भुजा के घनों में काट लिया जाता है। बताइए कि इस प्रकार ऐसे कितने घन प्राप्त होंगे जिसकी 2 सतह रंगीन होगी। कितने सतह रंगीन होगी? 2 सतह रंगीन होगी। 2 सतह रंगीन, यानी कि आपसे पूछ क्या रहा है? 2 सतह रंगीन। अगर जैसे ही पूछता है आपके दिमाग में तुरंत चला जाना चाहिए कि हमसे पूछा जा रहा है मिडिल क्यूब के बारे में, मिडिल क्यूब के बारे में। और मिडिल क्यूब के बारे में हम बताए हैं आपको फार्मूला, कि उसका फार्मूला होता है 12 इंटू n- कितना होता है? 2। ये होता है फार्मूला आपका। अब कैसे बनाएंगे इसको? 12 कर देंगे, n कितना है यहाँ पे? 3 सेंटीमीटर भुजा वाला है, ठीक है। 3 सेंटीमीटर भुजा वाला है तो यहाँ पे n कितना है? 3। n कैसे निकालेंगे हम? 1-1 सेंटीमीटर का है ये, तो 3/1 हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3 - 2 कर देंगे तो 12 इंटू 1 आ जाएगा। यानी कि आपका 2 सतह रंगीन वाला कितना जो है दिखेगा? 2 सतह रंगीन जिसका होगा वो कितना क्यूब होगा? वो 12 क्यूब होगा। यानी कि 12 ऐसे घन होंगे छोटे छोटे जिनका 2 सतह रंगीन होंगे, ठीक है। समझ गए आप लोग? चलिए इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए एक बार, फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। आप देख लें एक बार। ये आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरीके से है, 5 सेंटीमीटर घन के सभी सतहों को काले रंग से रंग दिया गया है तथा इसे
1 सेंटीमीटर माप वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित करने के लिए काट दिया जाता है। तो अगर काट दिया जाता है तो हमें कॉर्नर क्यूब कितना प्राप्त होगा, मिडिल क्यूब कितना प्राप्त होगा, सेंटर क्यूब कितना होगा और इनर क्यूब कितना होगा, ये बताना है। यानी कि हमें वैसे क्यूब की संख्या बताना है जिसकी 3 सतह रंगीन हो, जिसकी 2 सतह रंगीन हो, जिसकी 1 सतह रंगीन हो और जो रंगहीन हो यानी कि कलरलेस हो। तो सबसे पहले कॉर्नर क्यूब को लेके चलते हैं। कॉर्नर क्यूब यानी कि टोटल कॉर्नर हमारा हो जाएगा 8। हमने आपको बताया कि जब भी कभी क्वेश्चन पूछे आपसे कि 3 सतहों से रंगीन, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर इस तरीके का क्वेश्चन रहे, अगर मानिए कि कोई ऊपर का सरफेस बिना रंग का दे दिया गया तो फिर 8 आंसर नहीं होगा, वो हम आगे आपको बताएंगे। उस तरीके का क्वेश्चन जो है आगे हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से जो आपका कॉर्नर क्यूब है उसका संख्या हो जाएगा 8। कॉर्नर क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि काले रंग से रंग दिया गया है सभी सतहों को काले रंग से। अगर सभी सतह काला रंग से रंगा हुआ है, सभी सतह का रंगा हुआ है तो डायरेक्ट आंसर आपका कॉर्नर क्यूब का 8 हो जाएगा। ठीक है, मिडिल क्यूब, मिडिल क्यूब के लिए हमने आपको फार्मूला बताया है कि मिडिल क्यूब के लिए होगा आपका 12 इंटू n-2। ठीक है, 12 इंटू n-2। तो यहाँ पे देख लीजिए n कितना आएगा। सबसे पहले तो ये 12 लिख देंगे क्योंकि एज पे रहता है मिडिल क्यूब, तो 12 लिख देंगे। n कैसे हमें पता चलेगा, हम आपको बताएं नंबर ऑफ साइड ऑफ बिग क्यूब, यानी कि साइड ऑफ बिग क्यूब। बिग क्यूब का साइड कितना है, 5 है, अपॉन साइड ऑफ स्मॉल क्यूब। स्मॉल क्यूब का साइड कितना है, 1 है, यानी कि ये 5 ही आएगा। तो n बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। तो 5 - 2 यानी कि 12 इंटू कितना हो जाएगा, 3, यानी कि टोटल हो जाएगा 36। तो 36 क्यूब ऐसे होंगे जिसकी 2 सतह रंगीन होगी। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं सेंटर क्यूब की तरफ। सेंटर क्यूब का फॉर्मूला क्या है ये आप हमें बताइए। सेंटर क्यूब कैसे निकालेंगे। सेंटर क्यूब होता कहाँ पे है, सेंटर क्यूब होता है सरफेस पे, और सरफेस की संख्या कितनी होती है, 6। ठीक है, और उसके बाद फॉर्मूला क्या है, n-2 के होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू n तो निकाले हुए हैं हम, n बराबर हो जाता है 5/1 यानी कि 5, n 5 है तो 5 - 2 के होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 3 के होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 6 इंटू 9 यानी कि ये हो जाएगा 54। तो यहाँ पे जो क्यूब की संख्या पूछी जा रही है, वैसे क्यूब की संख्या 54 है जिसकी 1 सतह रंगीन है, और जिसकी 2 सतह रंगीन है उसकी संख्या कितनी है, 36 है, और जिसकी 3 सतह रंगीन है वो कितना है, 8 है। ठीक है, ये 8 हो गया, ये 36 हो गया। अब देख लीजिए सेंटर क्यूब कितना है हमारा, सेंटर क्यूब है 54। अब हमें निकालना है इनर क्यूब। इनर क्यूब यानी कि वैसे क्यूब की संख्या जो रंगहीन हो। तो इनर क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है, n-2 के होल क्यूब, n-2 और इसका हो जाएगा होल क्यूब। n कितना आया है यहाँ पे, 5 - 2 और इसका हो जाएगा होल क्यूब, यानी कि आ जाएगा आपका 3 के क्यूब आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 27। ये आ गया, 27 आ गया। अब ये देख लीजिए इनर क्यूब की संख्या कितनी हो जाएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए ऐड कीजिए, 6 4 10 हो जाएगा, यानी कि 6 4 10 8 18 7 15 के 5 हासिल 1 5 3 8 10 और 1 12, 125 आ गया टोटल क्यूब। अगर हमसे पूछा जाता, डायरेक्ट अगर पूछा जाता कि 5 सेंटीमीटर घन के सभी सतहों को काले रंग से रंग दिया गया है, तो हमें, अगर हम इसे 1 सेंटीमीटर माप वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित करते हैं तो हमें टोटल छोटे छोटे कितने घन प्राप्त होंगे। तो छोटे छोटे कितने घन प्राप्त होंगे, 125 घन प्राप्त होंगे। कैसे होंगे, n हमारा आ गया है 5, और अगर हमें निकालना है तो 5 क्यू हो जाएगा, n क्यू हो जाएगा, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, यानी कि 5 5 5 कितना हो जाएगा,
125 हो जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए, इसको ऐड किए फिर भी 125 आ गया, डायरेक्ट भी किए तो 125 आ गया। ठीक है, ये एक बार आप देख लीजिए, और देखने के बाद हम आपको एक और काफ़ी बेहतर बढ़िया क्वेश्चन बताएंगे। आप इसको एक बार पॉज करके देख लें, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन आगे बता रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन है इस तरीके से, एक क्यूब की प्रत्येक भुजा, एक बड़ा सा क्यूब है, उसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर करके, यानी कि ये 12 सेंटीमीटर का ये है, 12 सेंटीमीटर का ये 12, यानी कि सारी जो है भुजा टोटल साइड जो है वो 12 सेंटीमीटर लंबी है, जिसकी दो विपरीत सतह लाल से रंग किया हुआ है। यानी कि दो जो विपरीत सतह है वो लाल रंग से रंग किया हुआ है। यानी कि ये अगर लाल से रंग किया हुआ है, ये अगर लाल से है, टोटल पूरा लाल से रंग किया हुआ है, तो इसके ठीक अपोजिट वाला भी लाल रंग से रंग किया हुआ है। ठीक है, और दूसरे दो विपरीत सतह नीले रंग से रंग किया हुआ है। यानी कि दो सतह और जो है वो नीले रंग से रंग किया हुआ है। यानी कि ये अगर ब्लू से रंग किया हुआ है तो इसके ठीक विपरीत वाला भी जो है वो ब्लू से रंग किया हुआ है। यानी कि ये एक रेड हो गया आपका और एक ब्लू हो गया। ठीक है, एक सतह को काले रंग से रंग दिया गया है और एक जो सतह है आपका वो काले रंग से रंग दिया गया है। तो ये वाला हो गया, इसके पीछे वाला हो गया रेड से, ये और ये साइड वाला हो गया ब्लू से, ये ब्लू से हो गया। ठीक है, और एक फेस जो है किया, यानी कि दो फेस, अब आप दो सरफेस बच गया आपका। तो एक सतह को क्या किया गया है, काले रंग से रंग दिया गया है। यानी कि अब जो नीचे वाला है उसको अब हम काले रंग से कर देते हैं, ब्लैक से। ठीक है, और एक सतह को बिना रंग के रखा गया है। यानी कि ये जो एक सतह है उसको बिना रंग के रखा गया है। तो चलिए ऊपर वाले को हम बिना रंग का रख देते हैं। फिर इसे 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया है। ठीक है, एक एक सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में हमने काट दिया है, टुकड़ों में काटा गया है। तो क्या होगा, तो अब हमें ये बताना है कि टोटल जो है छोटे छोटे क्यूब की संख्या कितनी होगी, कितनी होगी, छोटे छोटे क्यूब की संख्या कितनी होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 12 इंटू 12 इंटू 12 करना पड़ेगा। यानी कि 12 का क्यूब करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 12 12 144, और फिर करेंगे 12 से इसको मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 1278। इतना ही आएगा ना, 1278 नहीं, 1278 नहीं, 1728 आएगा, सॉरी, ये 1728 आएगा। मैथ आप देख लीजिएगा, आप लोग का बढ़िया होगा, उसके हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो ये 1728 क्या हो जाएगा, क्यूब आ जाएगा, छोटा छोटा क्यूब आ जाएगा। ये पूछ रहा है, तो ये एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि टोटल जो है छोटे छोटे क्यूब की संख्या कितनी होगी, यानी कि टोटल क्यूब कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1728। अब इसी में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहले आप इसको पॉज करके देख लीजिए कैसे हुआ, ये आप समझ गए। पहले तो एन निकालेंगे हम, तो एन निकालेंगे तो 12/1 हो जाएगा, तो 12 आ जाएगा। फिर 12 का क्यूब किए हम, 12 का क्यूब किए तो ये इतना आ गया। यानी कि छोटे छोटे क्यूब, यानी कि टोटल क्यूब की संख्या कितनी होगी, टोटल क्यूब की संख्या होगी 1728। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इसमें वैसे क्यूब की संख्या बताइए जिसका 3 सतह रंगीन हो, 3 सतह रंगीन हो। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 3 सतह जो रंगीन होगा उसका कैसे बनाएंगे आप, वो बताइए आप। जिसका 3 सतह रंगीन हो वो हम कैसे बनाएंगे। 3 सतह रंगीन है तो इससे पहले आप क्या करते थे कि कॉर्नर की संख्या 8 होता है। कॉर्नर कितना होता है, 8 होता है। तो आप क्या करते थे कि ये भी कॉर्नर 3 सतह से रंगा होता था, 1 2 3। लेकिन ऊपर वाला को क्या कर दिया गया है, इस बार जो है ऊपर वाला को रंगहीन कर दिया गया, यानी कि उसमें कोई कलर ही नहीं है। तो जब कलर नहीं है, और आप जानते हैं कि कॉर्नर क्यूब का जो सरफेस होता है वो 3 साइड से रंगीन होता है, लेकिन यहाँ पे तो 2 साइड है, यहाँ पे भी जो है ऊपर वाला नहीं है, तो फिर इधर वाला होगा और इसके इधर वाला होगा। तो यहाँ भी 2 है, फिर ये वाला तो कलरलेस है तो इस साइड वाला होगा और इस साइड वाला होगा। फिर यहाँ पे भी ये भी कलरलेस है तो इस साइड वाला होगा और फिर आपका इस साइड वाला होगा। ठीक है, ये इतना समझ गए आप। चलिए इतना समझ गए हैं, तो आप ये बताइए आप हमें कि अब इसे कैसे हम निकालेंगे कॉर्नर क्यूब का। हम जानते हैं कि टोटल
जो है वो कॉर्नर में, अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता कि सारा जो है सतह रंगीन किया हुआ होता, कोई लाल से, कोई पीला से, कोई बैगनी से, कोई हरा से, और आपसे पूछता कि वैसे क्यूब की संख्या बताइए जिसकी 3 सतह रंगीन हो, तो आप डायरेक्टली आंसर दे देते कि 8, क्योंकि ये भी रंगीन है, ये भी रंगीन है, ये भी रंगीन है, यानी कि पूरा 6 सरफेस जो है वो कलर वाला है, तो डायरेक्ट आंसर 8 आता। लेकिन यहाँ पे ऊपर वाला सरफेस को कलर नहीं किया गया है, तो ऊपर वाला सरफेस को कलर नहीं किया गया है, तो कितना कॉर्नर है जो 3 सरफेस से रंगहीन है वो देखना है, या फिर कलर वाला देख लेना है। तो इस सिर्फ ये सतह को कलर नहीं किया गया है, बाद बाकी सारे सतह को तो कलर किया गया है। तो ये 4 हमारा जो है, ये यहाँ से एक आना चाहिए, यहाँ से एक आना चाहिए, यहाँ से एक आना चाहिए और यहाँ से एक आना चाहिए, कॉर्नर क्यूब। लेकिन ये रंगहीन के कारण 4 जो है हमारा 3 सरफेस को पूरा नहीं कर पा रहा है। तो टोटल क्यूब की संख्या, टोटल जो है कॉर्नर क्यूब की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। और इसमें से कितना है जो हमारा कलरलेस है, यानी कि 3 सतह जो है वो नहीं है, यानी कि 3 सतह, नीचे वाला का 3 सतह तो रंगीन है, लेकिन ऊपर वाला जो है 3 सतह, यानी कि 4 कोने में 4 जो क्यूब नीचे से आएगा उसका 3 सतह कलर है, लेकिन 4 ऊपर से जो है उसका सतह कलर नहीं है। तो फिर टोटल 8 है, जिसमें से 4 रंगीन है या फिर 4 रंगहीन है, कोई भी कर दीजिए, तो आपका 8 जो आ जाएगा, यानी कि 4 जो है 4 आंसर आएगा। कैसे आएगा? 4 आंसर आएगा। तो 4 जो है कैसे आएगा वो हमने आपको बताया। तो 4 ऐसे क्यूब हैं जिसकी 3 सतह जो है वो रंगीन है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन इसी में आपसे पूछा जा रहा है कि वैसे क्यूब की संख्या हमें बताइए जिसकी 2 सतह रंगीन है, जिसकी 2 सतह रंगीन है। आप हमें बताइए, थोड़ा पॉज कर लीजिए, पहले सोचिए और कमेंट में हमें बताइएगा कि कितना आंसर आ रहा है आपको। चलिए आप इसको देख लीजिए एक बार और फिर बताइए, या मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि आप हमें ये बताइए वैसे क्यूब की संख्या कितनी है जिसकी 2 सतह, यानी कि मिडिल क्यूब की संख्या कितनी होगी। मिडिल क्यूब की संख्या आपको बताना है। उसके बाद आपको बताना है सेंटर क्यूब की संख्या। सेंटर क्यूब की संख्या बताइए आप हमें, और आप हमें इनर क्यूब की संख्या बताइए। चलिए बताइए, तो फटाफट हमें जवाब दीजिए। चलिए हम आपको बताते हैं कि मिडिल क्यूब को कैसे निकाला जाएगा। अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता, यानी कि अगर सभी सरफेस जो है अगर रंगीन होते, तो हम क्या करते? 12 इंटू n-2 ऐसे करते हम। तो आंसर कितना हमारा आता? 12 इंटू 12 - 2। आंसर जो हमारा आता वो आता 120 क्यूब। यानी कि नॉर्मल क्वेश्चन होता तो हमारा आंसर आता 120 वैसे क्यूब छोटे छोटे आते जिनकी जो है 2 सरफेस कलर होता, यानी कि मिडिल क्यूब की संख्या कितनी आती? 120 आती। अब आप क्वेश्चन में देखिए, ध्यान से देखिएगा कि मिडिल क्यूब होता क्या है। मिडिल क्यूब जो है ये वाला होता है और ये वाला होता है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। लेकिन यहाँ पे तो ये कलर नहीं है, फिर ये कलर नहीं है, और फिर ये कलर नहीं है, और फिर ये कलर नहीं है। यानी कि 4 ऐसे जो कॉर्नर हैं जो कलर किया हुआ नहीं है, और टोटल कॉर्नर की संख्या कितनी होती है? 12। ठीक है, टोटल कॉर्नर की संख्या कितना होता है? 12। कितना कॉर्नर जो है वो कलर किया हुआ नहीं है? 4। तो कितना हो जाएगा, बच जाएगा कितना कलर किया हुआ? 8 कॉर्नर कलर किया हुआ बच जाएगा। तो अब हम 8 से फार्मूला को बनाएंगे, 8 इंटू n-2। ठीक है, 8 इंटू 12 - 2, 8 इंटू 10, तो बराबर ये हो जाएगा 80। लेकिन ये अभी भी सही नहीं है। ये 80 तो आ गया हमारा वैसा क्यूब जो कि मिडिल क्यूब है, यानी कि जिसकी 2 सरफेस रंगीन है। लेकिन यहाँ पे देखिए, जब ये ऊपर से कलर किया हुआ नहीं है और ये कॉर्नर साइड में, तो देखिए ये कलर किया हुआ नहीं, लेकिन ये और इसके बगल वाला भी तो 2 कलर से किया होगा। यहाँ पे देखिए, ये ऊपर का जो है वो रंगहीन है, यानी कि कलर किया हुआ नहीं है, लेकिन ये तो कॉर्नर क्यूब में आता है, तो इसका भी 2 सतह किया हुआ है, कलर किया हुआ है कि नहीं है? तो यहाँ से कितना आ जाएगा? वैसे क्यूब की संख्या कितनी आ जाएगी? एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा,
एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा, यानी कि टोटल 4 क्यूब आ जाएगा वैसा जिसकी 2 सतह रंगीन है। अगर ये ऊपर से रंग किया हुआ होता तो इसका 3 सतह होता, लेकिन ऊपर से रंग किया हुआ नहीं है तो 2 ही सतह हुआ ना। तो एक यहाँ पे 2 सतह वाला आ जाएगा, एक यहाँ पे 2 सतह वाला आ जाएगा, एक यहाँ पे 2 सरफेस वाला आ जाएगा और एक यहाँ पे 2 सरफेस वाला आ जाएगा, यानी कि ये 4 क्यूब और आ जाएगा, यानी कि टोटल हो जाएगा 84। यानी कि 84 छोटे छोटे ऐसे क्यूब हैं जो मिडिल क्यूब है, यानी कि 84 ऐसे छोटे छोटे क्यूब हैं जिसकी 2 सतह रंगीन है। अब हम आगे चलते हैं और बताते हैं आपको कि आप जो है कैसे निकालेंगे सेंटर क्यूब। सेंटर क्यूब के बारे में बताते हैं किस तरीके से आपको सेंटर क्यूब निकाला है, ठीक है। पहले आप थोड़ा प्रयास कीजिए, उसके बाद हम आपको सेंटर क्यूब बताते हैं, देख लीजिए आप, उसके बाद सेंटर क्यूब बताते हैं हम आपको। चलिए एक काम करते हैं, सेंटर क्यूब और इनर क्यूब दोनों कितना होगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए, ये हम आपको कल बताएंगे, ठीक है। आपको बताना है सेंटर क्यूब कितना होगा ये वाले क्यूब में और इनर क्यूब कितना होगा ये वाले क्यूब में, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लीजिए आप स्क्रीन पे, ये स्क्रीन से पेन पेपर पे उतार करके बना करके हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सेंटर क्यूब की संख्या कितनी होगी और इनर क्यूब की संख्या कितनी होगी, ठीक है। और इसके बाद जस्ट थोड़ी देर बाद जो है हम आपको एक और वीडियो अपलोड कर देंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसकी तस्वीर जो है मैं इस पर नहीं उतार सकता हूँ। आप मेरा पेंटिंग देख ही रही हैं, ड्राइंग देख ही रहे हैं आप लोग, ये कितना अच्छा ड्राइंग करते हैं हम, ठीक है। तो इस वजह से है 10-15 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका मैं इस पर तस्वीर नहीं बना सकता हूँ, पिक्चर नहीं बना सकता हूँ। तो उसके लिए मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाया है जो थोड़ी देर बाद मैं आपको उस पर अपलोड कर दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी मज़ा आएगा आपको उसमें, ठीक है। तो आप उसको ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को। 15 क्वेश्चन होंगे, करीब 15 के करीब क्वेश्चन है, तो अब उसे आप देख लीजिएगा। और एक और जानकारी आपको देनी है कि हम आप लोग के लिए करंट अफेयर का सीरीज़ लेकर के जल्द ही आ रहे हैं, यानी कि जो लोग करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं वो इस चैनल के माध्यम से करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, जो कि जल्द ही हम कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं हम। जितना जल्दी हो करंट अफेयर, जो कि सारे एग्ज़ाम के लिए, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर्स। जिसका करंट अफेयर में अच्छा आ गया मार्क्स वो समझिए कि मेरिट लिस्ट में आ जाता है उस। तो करंट अफेयर हम स्टार्ट करेंगे जल्दी, और आप हमारा एक काम करिएगा, जितना जल्दी हो सके हम कोशिश करेंगे कि करंट अफेयर आपके लिए लिया है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, मतलब जो हमसे जितना जल्दी हो सके हम उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। और आप हमारे लिए एक काम करिए कि आप जो है अपने कलीग को बताइए, फ्रेंड को बताइए, या जो भी रिलेशन है उनको बताइए कि यूट्यूब पे जाएं। यूट्यूब पे जाने के बाद वहाँ पे सर्च करें ऑनलाइन स्टडी वर्ल्ड। यहाँ पे जाएंगे, वीडियो देखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे आप लोग, ठीक है। और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, आप कमेंट भी कीजिए कैसा लग रहा है वीडियो, और वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है। और जितना हो सके उतना सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे टॉपिक, अभी हमने आपके लिए करंट अफेयर पे काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम मैथ के लिए लाएंगे, फिर उसके बाद जीके जीएस साइंस सब सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाएगी यहीं से, इसी चैनल से आप सारी जो है जनरल कंपटीशन की तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।